जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा मेरे युवा बच्चों। आज हम गरुड़ पुराण के चौथे अध्याय का संक्षिप्त वर्णन सुनेंगे। आपको पता है कि यमपुरी में कोई रिश्वत नहीं चलती। कुछ कर लो, न्याय माना न्याय, फैसला सच्चा, सौदा सच्चा, न एक पैसा कम न एक पैसा ज्यादा। आपने जो कर्म किए हैं, आपके अच्छे कर्म, आपके अच्छे कर्मों का फल 100% मिलेगा, बढ़कर मिलेगा, कम नहीं मिलेगा। लेकिन बुरे कर्मों का फल बराबर तो मिलेगा। इसलिए सोच समझ कर एक एक कदम, एक एक कर्म करिएगा। सद्गुरुदेव से प्रार्थना कि अपना आशीर्वाद भरा हाथ मेरे मस्तक पर रखें और माँ सरस्वती जी से निवेदन कि मेरे कंठ में विराजें, ताकि प्रकृति माता जो कुछ भी मेरे द्वारा आप तक पहुंचाना चाहती है उसे मैं सही तरीके से आप तक पहुंचा सकूं। नरक प्रेत पाप कर्मों का वर्णन, अर्थात जैसे पाप कर्म होते हैं तो कैसा नरक मिलता है। अब गरुड़ पुनः पूछते हैं कि हे भगवान, किन पापों से जीव यम मार्ग में जाता है और किन पापों से वैतरणी नदी में गिरता है और किन पापों से नरकों में पड़ता है, यह सब मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। तब श्री भगवान जी उत्तर देते हैं कि हे गरुड़, जो शुभ कर्म से विपरीत हो, सदा अशुभ कर्म करते हैं, जो शास्त्र के प्रतिकूल हो ऐसे कर्म करते हैं, ऐसे पापी एक नरक में जाकर फिर दूसरे नरक में जाते हैं और एक दुख के बाद फिर दूसरे दुख को भोगते हैं। उन्हें एक भय के बाद दूसरा भय प्राप्त होता है। धर्मराजपुर के 4 दरवाजे हैं, उनमें पूर्व, पश्चिम तथा उत्तर, इन 3 दरवाजों से तो धर्मात्मा पुरुष जाते हैं। केवल दक्षिण द्वार से ही पापी पुरुष जाते हैं। ब्रह्म हत्या करने वाले, मदिरापान करने वाले, गौ हत्या करने वाले, बाल घाती यानी कि बच्चों को मारने वाले, स्त्री घाती स्त्रियों को मारने वाले, गर्भ को गिराने वाले, छुपकर पाप करने वाले, गुरु के द्रव्य को हरण करने वाले, द्रव्य अर्थात धन, गुरु के धन को हरने वाले, देवताओं के द्रव्य को हरने वाले, ब्राह्मणों के द्रव्य को हरने वाले, स्त्रियों को विश्वास दिलाकर उनके धन का हरण करने वाले, बालकों के धन को हरने वाले और उधार लेने वाले को बाद में न देने वाले, दूसरे की वस्तु बंधक बनाकर उसे न देने वाले, विश्वासघाती, जहर खिलाने वाले, अन्न देकर मारने वाले, जहर वाला अन्न देकर मारने वाले पापी पुरुष, दूसरों के अवगुणों को दूसरों के सामने बताने वाले और उनके गुणों की, किसी अच्छे इंसान के गुणों की प्रशंसा न करने वाले, गुणवान पुरुषों से ईर्ष्या करने वाले, नीच पुरुषों का साथ करने वाले, सत्संगति से दूर रहने वाले, तीर्थों की, सत्कर्म की, गुरु की और देवताओं की निंदा करने वाले, पुराण, वेद, मीमांसा, न्याय, वेदांत आदि को इल्ज़ाम लगाने वाले या कलंक लगाने वाले, दूसरों को दुखी देखकर खुद प्रसन्न होने वाले, सुखी को दुखी बनाने वाले, कड़वे वचन बोलने वाले, मन में बुरी बात रखने वाले, हित की बात भी न सुनने वाले, शास्त्र की आज्ञा किसी भी समय न मानने वाले, ऐसे अभिमानी, मूर्ख, अपने को पंडित मानने वाले पूर्व में गिनाए गए और दूसरे भी धर्म रहित बहुत से पापी जीव रात दिन रोते हुए यम मार्ग में आते हैं। इस प्रकार यम मार्ग में चलते हुए जो पापी जीव यमदूतों की ताड़ना से वैतरणी नदी में जाकर गिरते हैं, अब उनको कहता हूँ
जो माता पिता, गुरु, आचार्य आदि का अपमान करते हैं, अच्छे स्वभाव वाले से द्वेष करते हैं, पतिव्रता स्त्री का त्याग करते हैं, ऐसे पुरुष वैतरणी नदी में पड़ते हैं। हजारों गुण जिस पुरुष के हैं, उनमें दोष आरोपण कर सत्पुरुषों की निंदा करने वाले मनुष्य वैतरणी नदी में गिरते हैं। और ब्राह्मण को घर में दान देने के लिए बुलाकर बाद में मैं तुमको दान नहीं दूंगा ऐसा कहकर वापस भेजने वाले वे वैतरणी नदी में गिरते हैं। दान देने के बाद पछताने वाले कि मैंने बेकार ही दान दे दिया, ऐसे भी वैतरणी नदी में गिरते हैं। और कथा कहने वाले के बीच में विघ्न डालने वाले, और जिस देश में गायें चरती हैं उस जगह पर खेती करता है, पर स्त्री का हरण करता है, पतिव्रता स्त्रियों को लांछन लगाता है, ऐसे भी वैतरणी नदी में गिरते हैं। दूसरे झूठी गवाही देने वाले, धर्म का पाखंड करने वाले, बड़े बड़े वृक्षों को काटने वाले, वन और वाटिका को नष्ट करने वाले, विधवा स्त्री का शील खंडन करने वाले, स्वामी को दूषण लगाने वाली स्त्री पर पुरुष का सेवन करने वाले इत्यादि सब जीव शालमली वृक्ष के नीचे आकर दुख भोगते हैं। यमदूत ऐसे पापियों को प्रताड़ित कर उनको नरक में गिराते हैं। जो स्त्रियों को, बालकों को, नौकरों को, गुरु को बिना भोजन कराए अकेला भोजन करे, जो कामांध हो, रजस्वला स्त्री का सेवन करते हैं, पर्व और तिथियों में, जल में, श्राद्ध दिन में स्त्री का सेवन करते हैं, वे भी नरक में जाते हैं। जहर को बेचने वाले नरक में जाते हैं। अनाथ पर दया नहीं करने वाले और सत्पुरुषों से द्वेष करने वाले, बिना अपराध के दंड देने वाले, ये भी नरक में जाते हैं। ब्राह्मण को भोजन की आशा देकर फिर उनको भोजन नहीं कराने वाले नरक में जाते हैं। मित्र से द्रोह करने वाले, विवाह में भंग डालने वाले, तीर्थ यात्रा में विघ्न डालने वाले, तीर्थ को जाते समय लोगों को लूटने वाले पापी पुरुष नरक में जाते हैं। किसी के घर में, गांव में, वन में आग लगवाने वाले को यमदूत पकड़कर अग्निकुंड में डालकर पकाते हैं। उस प्रेत को जब प्यास लगती है तब वह जल पीने की याचना करता है, तब यमदूत उस पापी को पीने के लिए तपा हुआ तेल देते हैं और कहते हैं कि अब इस पानी को पियो, और उस पानी को पीने से उसी क्षण उसके पेट की अंतड़ियां जल जाती हैं और वह लंबी लंबी श्वासें लेता है, किंतु बोलने में भी समर्थ नहीं होता। एक गरुड़ इस प्रकार पापी पुरुषों को दी जाने वाली अनेक प्रकार की यातनाओं को मैंने तुमसे कहा। सब पापी दुख भोग ब्रह्मा के अंत दिन में त्रिलोकी का जब नाश होता है तब उन नरक स्थित प्राणियों का भी नाश हो जाता है। फिर जब सृष्टि की उत्पत्ति होती है तो फिर से ये पापी जीव नरक में ही आकर उत्पन्न होते हैं। इस तरह पापों के अक्षय फल को भोग यमराज की आज्ञा से फिर वे वृक्ष बनते हैं, लताएं बनते हैं, वनस्पति, पर्वत और घास बनते हैं। ये सभी महामोह से युक्त हैं, जड़ हैं। फिर ये सब बाद में कृमि यानी कीड़े बनते हैं, पशु पक्षी बनते हैं, मछली आदि बनते हैं। फिर देवताओं द्वारा निर्मित 84 लाख योनियों में भ्रमण करते हैं। फिर जब ये सब भ्रमण कर 84 लाख योनियों का भ्रमण करने के बाद फिर जाके ये मनुष्यता को प्राप्त होते हैं। और मनुष्यता में भी नरक से आता हुआ जो जीव हो वो चांडाल योनि में उत्पन्न होता है। पापों के प्रभाव से चांडाल आदि योनि में बहुत दुखी होते हैं। कोई कोढ़ी बनता है, कोई जन्म से अंधा होता है, कोई बड़े बड़े रोगों से घिरे हुए होते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।